गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का नई क्लास में स्वागत है। हमने 3 प्रकार की विलयन की सांख्यिकी की इकाइयां पढ़ चुके हैं। इनमें जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो हमें ध्यान से देखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। थोड़ा यदि मान लो कोई डिफिकल्ट टॉपिक होगा तो पहले मैं वो ले लूंगा, लेकिन लेसन हमारा पढ़ा हुआ भी नहीं था, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे अपन इसको। तो द्रव्यमान प्रतिशत की जो इकाई है उसी पर आधारित अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपकी बुक में भी है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम ml इनवर्स है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा हुआ विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो यहाँ 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। तो यहाँ ऑक्जेलिक अम्ल विलय है और विलयन यहाँ पे दिया हुआ आपको। तो यह देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल जो कि एक प्रकार का यहाँ विलय है। तो ऑक्जेलिक अम्ल विलय का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान यहाँ दे रखा है 11 ग्राम। इसके बाद 500 ml विलयन, ml इसका आयतन का मात्रक है। तो यहाँ विलयन का आयतन दे रखा है, तो विलयन का आयतन और विलयन का आयतन हमें यहाँ दे रखा है 500 ml। इसके बाद विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम ml इनवर्स। तो यहाँ दे रखा है विलयन का घनत्व, तो विलयन का घनत्व जिसका मान दे रखा है 1.1 ग्राम ml इनवर्स। तो ऑक्जेलिक अम्ल की ज्ञात करनी है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो यहाँ ज्ञात करनी है ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा हुआ विलयन का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान तो दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो पहले अपन सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ विलयन का द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान ये ज्ञात करेंगे अपन इसके घनत्व से। हम सभी जानते हैं घनत्व एकांक द्रव्यमान प्रति आयतन होता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान प्रति आयतन। तो हम इस वाले फॉर्मूले से द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। मार्च में करते हैं अपन यहाँ। तो घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम, आयतन दे रखा है 500। तो घनत्व 1.1 और आयतन दे रखा है 500। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ इसके बाद में यहाँ तो इस प्रकार दिया जाता है आपका 550 ग्राम। ये आ गया हमारे पास में विलयन का द्रव्यमान। अब निकाल सकते हैं अपन यहाँ द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता जिसका ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमें लिखना है, सीधा ही मान में नहीं लिखना है। तो यहाँ विलय पदार्थ का द्रव्यमान
विलय पदार्थ का द्रव्यमान इन ग्राम बटा हुआ विलयन का द्रव्यमान इन ग्राम इंटू 100। तो यहाँ विलय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलय पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है 11 ग्राम बटा हुआ विलयन का द्रव्यमान दे रखा है 550 ग्राम और इंटू यहाँ पे 100। 1 0 से 1 0, 11 कम 11, 11 5 55, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2%। जैसे आप नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता 2% हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम ऑक्जेलिक अम्ल की इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व लेते हैं न्यूमेरिकल में जो आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल, क्योंकि इसी लेसन में से आपका एक न्यूमेरिकल जरूर रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, इसलिए जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है 2% वेट पर वॉल्यूम मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु NaCl के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। तो हमें यहाँ NaCl का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ NaCl हो जाएगा विलय और जल हो जाएगा यहाँ विलायक। तो यहाँ दे रखा है 2% वेट पर वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत है, तो यहाँ दे रखा है आपको द्रव्यमान प्रतिशत या सॉरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो यहाँ दे रखा है वेट पर वॉल्यूम और इसका मान हमें यहाँ दे रखा है 2%। इसके बाद दे रखा है 500 ml जलीय विलयन। जलीय विलयन है जिसका हमें आयतन दे रखा है 500 ml। तो यहाँ विलयन का आयतन दे रखा है, तो विलयन का आयतन जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 500 ml। तो यहाँ 500 ml जलीय विलयन का आयतन है। क्या ज्ञात करना है इसमें, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता, कमी यहाँ पे NaCl का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ ज्ञात करना है NaCl जो कि जल में घुला हुआ है, इसलिए यहाँ NaCl हो जाएगा विलय। तो NaCl या विलय का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो NaCl या विलय का द्रव्यमान ये हमें ज्ञात करना है। हम पढ़ चुके हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला होता है ऊपर की ओर लिखते हैं विलय पदार्थ का द्रव्यमान, नीचे की ओर लिखते हैं विलयन का आयतन। यहाँ विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान जो ग्राम में होगा बटा हुआ विलयन का आयतन जो कि ml में होगा इंटू 100। अब देखिए इसमें जो मान दे रखा है वो मान अपन यहाँ रखते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे रखा है आपको 2%, तो यहाँ पे 2% लिखने की आवश्यकता नहीं है। विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना था आपको, यहाँ विलय पदार्थ का द्रव्यमान, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपोन में है विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml, 500 इंटू यहाँ पे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल,
अब हम क्या कर सकते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो 5 को इससे गुणा कर दीजिए आप, 5 × 2 10 ग्राम, तो ये NaCl की हमें 10 ग्राम की हमें आवश्यकता होगी। इस प्रकार से हम द्रव्यमान प्रतिशत का भी एक अपन न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 3 हमने पढ़ी थी विलयन की सांद्रता की इकाइयां। अब एक चौथी पढ़ते हैं विलयन की नेक्स्ट सांद्रता की इकाई। नंबर 4 आती है मोलरता, काफी इंपोर्टेंट विलयन की सांद्रता की इकाई है एग्जाम की दृष्टि से। मोलरता जिसको हम बोलते हैं मोलरिटी, और मोलरिटी को कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलरता की परिभाषा सब पढ़ चुके हैं। किसी 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो यहाँ सीधा सा यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता का, तो मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा हुआ विलयन का आयतन, बटा हो जाएगा विलयन का आयतन इन लीटर। तो सीधा सा फॉर्मूला हो गया मोलरता का विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा हुआ विलयन का आयतन। हम सब जानते हैं, यदि आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो हम सभी जानते हैं मोलों की संख्या। मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा हुआ मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान ग्राम में होगा, मोलर द्रव्यमान जो कि हम उसके आणविक द्रव्यमान से हम ज्ञात करेंगे, तो मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ये बात हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो यहाँ विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, तो विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, और ऑलरेडी पहले से था विलयन का आयतन, तो यहाँ विलयन का आयतन जो कि हमें लेना है लीटर में। केमिस्ट्री में द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं W से और मोलर द्रव्यमान को शो करते हैं M से। तो यहाँ द्रव्यमान जो है उस द्रव्यमान को शो करेंगे W से और मोलर द्रव्यमान को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं M से। इसके अलावा विलय के लिए एक होगा विलय और एक होगा विलायक। विलय के लिए हम यहाँ 20 शब्द काम में लेंगे और यदि यहाँ विलायक होगा तो विलायक के लिए हम यहाँ एक शब्द काम में लेते हैं। इन चारों का उपयोग अपन इसके फॉर्मूले को शॉर्ट में करने में कर सकते हैं। मोलरता जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, तो कैपिटल M बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान है तो W के द्वारा विलय का है, तो यहाँ WB बटा हुआ विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है तो इसको N के द्वारा, विलय का है तो B के द्वारा, इनटू विलयन का आयतन को V से
विलियन का है तो ना तो ए लिखेंगे ना ही बी लिखना है। तो विलियन का आयतन और ये आता हमारे यहाँ पे लीटर में। इस प्रकार से हम ये मोलरता ज्ञात कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। यदि विलियन का आयतन ml में हो तो यदि यहाँ विलियन का आयतन यदि ml में होता है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो जैसे ही लीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता है WB अपॉन MB इंटू B ml। ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ 1000 का आपको भाग लगाना है। इस प्रकार से मोलरता ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और हो सकता है हमारे यहाँ पे। इसमें हम विलियन का आयतन ml में ले सकते हैं। अब देखते हैं मोलरता का मात्रक क्या होगा। तो मोलरता का मात्रक इसके फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला दे रखा था मोलों की संख्या अपॉन आयतन। मोलों की संख्या का ऐसा ही मात्रक होता है मोल और आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है लीटर। तो यहाँ मोलरता का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर जिसको इस प्रकार से भी इंगित किया जा सकता है या मोल लीटर इनवर्स के द्वारा भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोल लीटर इनवर्स को कई बार कैपिटल M के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ ये तीनों ही मोलरता के मात्रक होंगे। मोलरता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ताप का प्रभाव यदि विलियन का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो मोलरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि विलियन का ताप बढ़ा दिया जाए तो मोलों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन विलियन के आयतन में वृद्धि होती है। यदि ताप बढ़ाने पर विलियन के आयतन में वृद्धि होगी तो विलियन का आयतन इस मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन बढ़ेगा तो मोलरता स्वतः ही कम हो जाती है। इस प्रकार से ताप बढ़ाने पर ये जो मोलरता है इस मोलरता के मान में कमी आ जाती है। इस प्रकार से हम मोलरता का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।